केयर बिफोर क्योर द्वारा जारी किए जा रहे इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो एक महत्वपूर्ण विषय पे आपके लिए ये तैयार किया जा रहा है, क्योंकि समाज में अभी विवाह समारोह पर लाखों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं, जबकि वर्तमान कानूनों के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विवाह समारोह अनावश्यक हो गए हैं। जब हम ये कहते हैं कि सामाजिक विवाह समारोह अनावश्यक हो गए हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सामाजिक विवाह समारोह की शुरुआत क्यों हुई। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी जानकारी आवश्यक है। प्राचीन समय में जब कानूनों का शासन नहीं था, तब समाज के मुखिया ही समाज की सभी गतिविधियों के साक्ष्य होते थे तथा उन गतिविधियों के नियंत्रक व निर्णायक भी होते थे। समय के बदलाव के साथ ही अब शासन का तरीका बदल गया है। अब सामाजिक व्यक्ति नहीं बल्कि सरकार में चयनित या चुने हुए लोग सरकार चला रहे हैं, जो कि समाज की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कानूनों का निर्माण करते हैं। अतः अब सामाजिक व्यक्तियों की भूमिका लोगों के वैवाहिक जीवन में लगभग समाप्त हो गई है। अब तक के अनेक कानून बन चुके हैं जिनके मद्देनजर सामाजिक विवाह समारोह अनावश्यक हो गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो कि 2008 में आया, जिससे कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 8 में बदलाव किया गया तथा विवाह पंजीकरण अधिकारी हर नगर पालिका व पंचायत में पदस्थ किया गया तथा अब किसी भी प्रथा के अनुसार विवाह करने पर विवाह पंजीकरण अधिकारी से विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, जो कि विवाह का सटीक प्रमाण है। इसके विपरीत विशाल सामाजिक विवाह समारोह के बाद भी विवाह प्रमाण पत्र के बिना विवाह को कानूनी मान्यता नहीं है। अगर ये विवाद किसी न्यायालय में चला जाता है तो समाज के जो लोग विवाह समारोह में उपलब्ध थे उनमें से कोई ना तो विवाह के साक्षी होते हैं और ना ही न्यायालय में गवाह के रूप में उपस्थित होने के। अब सामाजिक लोगों का नियंत्रण व निर्णय भी प्राय लुप्त हो चुका है। अतः सामाजिक विवाह समारोह अनावश्यक ही प्रतीत होते हैं। विवाहित पुत्रियों को पूर्वजों की संपत्ति में बराबर हिस्सा दिए जाने के बाद पुत्रियों का अब विवाह के पश्चात भी अपने माता पिता से संबंध विच्छेद नहीं हो रहा है। अतः समाज को विवाह समारोह के नाम पे इकट्ठा करना लगभग अनावश्यक हो गया है। विवाह एक सामान्य घटना तथा दो वयस्क लोगों के बीच संविदा मात्र है। ऐसे में सामाजिक समारोह का क्या औचित्य रह जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु भोज करने के बाद भी वो व्यक्ति शमशान से उठकर आ जाए तो हमें क्या अनुभूति होगी। वही अनुभूति विशाल सामाजिक विवाह समारोह के बाद पुत्री के पूर्वजों की संपत्ति में हिस्सा मांगने पर होगी। 1955 से पूर्व विवाह जन्म जन्मों का बंधन था तथा तलाक या विवाह विच्छेद जैसा कोई प्रावधान विवाह में नहीं था। इस कारण विवाह जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। अब जब विवाह विच्छेद के प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम में समाहित किए जा चुके हैं तो विवाह अब जन्मों जन्मों का बंधन ना रहकर समय विशेष का बंधन रह गया है। अतः सामाजिक विवाह समारोह की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, क्योंकि अब व्यक्ति जीवन में एक से अधिक भी विवाह कर सकता है। सामाजिक विवाह समारोह अब इसलिए भी अनावश्यक हो गए हैं क्योंकि विवाह में बहुत अधिक धन खर्च होता है तथा लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता की पूर्ति के बाद बच्चों को पढ़ाना लिखाना
वह उनकी रोजगार की व्यवस्था करना ही मुश्किल हो रहा है। उसके बाद विशाल सामाजिक विवाह समारोह तो समाज में बहुत सारी समस्याओं की जड़ व विवादों का कारण बना हुआ है। दहेज की समस्या जिस तरह समाज में विद्यमान है, उसका भी मूल कारण सामाजिक विवाह समारोह ही है। अतः सामाजिक विवाह समारोह को समाप्त किया जाना समाज में अनेक समस्याओं व विवादों का अंत कर सकता है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियोस के लिए।